सब सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आपको हैक होने से पूरी तरह बचा सकती है, लेकिन सच ये है कि आज तक किसी के पास भी 100% सुरक्षा नहीं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 2, जो कि एक बहुत बेसिक और आपको एक स्टेप ले जाएगा आगे की तरफ। इस कोर्स में आप जो भी पढ़ने वाले हो, जो भी आप पढ़ोगे, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपका बिल्डअप करूंगा, उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है और आपको समझना भी है। तो उस सब के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, जो एनवायरनमेंट सेटअप करना, एनवायरनमेंट मतलब जो भी आपको सामान लगेंगे, जो सॉफ्टवेयर लगेंगे, जो हार्डवेयर लगेंगे, जो सिस्टम लगेगा, जो दिमाग का माइंडसेट लगेगा ना, वो एक मैं आपका बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो जो चीज़ आपको चाहिए वो मैं आप पर बताऊंगा इस मॉड्यूल में। और जो भी बेसिक्स हैं, सारे टर्म्स तो मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ और भी टर्म्स है, कुछ मेन टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले। और एकदम एकदम इम्प्लीमेंट, एकदम उसमें घुसने से पहले, हैकिंग के टर्म्स और टेक्निक्स समझने से पहले हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो मॉड्यूल 1 में हमने हैकिंग के बारे में जाना था। मॉड्यूल 2 में हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे हैकिंग करने के लिए, एथिकल हैकिंग। और मॉड्यूल 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो यहाँ से हम सबसे पहले सीखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन अलग अलग हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ब्रॉड टर्म है, काफ़ी बड़ा है। एथिकल हैकिंग के एक पार्ट है उसका हम लोग। और ये भी पढ़ेंगे कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बोलते हैं दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। मैं अलग अलग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका मीनिंग है ना अलग, तो इसीलिए बोलता हूँ मैं फालतू की ऐसी बात नहीं करता कि अलग अलग बोल दिया तो भाई एक है। नहीं, एक नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। और काफ़ी नहीं मतलब है डिफरेंस, हम बात करेंगे आगे चल के। अब यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं इसमें, मतलब हमारा मोटिवेशन यही है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे, लेकिन इसके जितने एडवांटेजेस हैं ना, उतने इसके लिमिटेशंस भी हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम सही है ये, इसका कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। बहुत सारे इसके कमियां भी हैं जो हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनीज या गवर्नमेंट्स काफ़ी फेस करती हैं इसको। तो देखते हैं पहले लिमिटेशंस को कि क्या क्या कमियां हैं, क्या किन चीज़ों में ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले कमियां जानने से पहले एडवांटेज जानना जरूरी है, क्योंकि एडवांटेज हम लोग ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो पहले वो देख लेते हैं थोड़ा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स, मतलब आपको तो ये जाहिर सी बात है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर जैसे मालवेयर होते हैं, वायरस होते हैं, आपके सिस्टम में आ गया तो दुनिया भर की चीज़ें होने लगती हैं जो हमको नहीं चाहिए। पूरा सिस्टम एकदम बर्बाद हो जाता है, बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं, और क्या डेटा आपकी कहाँ जा रही है और कौन ले रहा है, फिर क्या कर सकता है वो उसके साथ, वो कोई पता नहीं चलता। एंटीवायरस लगाओ नहीं लगाओ फिर भी वायरस आते ही हैं, कितना बचोगे। तो साइबर सिक्योरिटी जितना पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आप सिक्योर रहोगे अनवांटेड सॉफ्टवेयर से जो आपको नहीं चाहिए। बहुत सारी एड्स भी आती हैं जो सामान आपको नहीं चाहिए, जानबूझ के क्लिक करवाती हैं, अलग अलग पेज में ले जाती हैं। कुछ वेबसाइट पे आप जाते हो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, तो वो बहुत ऐड चलाती हैं। दुनिया भर के फालतू के EXE फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएंगे, फिर उससे आपका पीसी हैक हो जाएगा। तो ऐसी सब साइट्स पे मत जाया करो यार, जो पायरेसी वाला कंटेंट बेचती है। मेरे को पता है कि पायरेटेड कंटेंट बहुत चाहिए होता है आजकल लोगों को, लेकिन इन सब चीज़ों से भी दूर रहना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटीमेसी, जो हमारा पर्सनल स्पेस है, जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमको अकेले रहना पसंद रहता है। आजकल की दुनिया में लोग अकेले बहुत रहते हैं। अकेले छोड़ो यार, अपने पार्टनर्स के साथ भी रह रहे हो, अपने परिवार के साथ भी रह रहे हो, तो अपनी एक पर्सनल स्पेस है ना आपकी, अपना खुद का एक इन्वायरमेंट है। आप किसी और आदमी को जिसको आप नहीं जानते हो, जो स्ट्रेंजर है, वो आपके सामने न आए या उसको आपके बारे में कुछ पता ना चले। तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। कुछ भी प्राइवेसी मतलब हमारी सबकी नीड है बेसिक, और डेटा आपकी जो भी है वो सारी सिक्योर रहती है इससे। और प्रिजर्विंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, आपके पास जो भी एसेट्स हैं और जितने भी पैसे, वैसे जितना बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है आपका एक साइबर अटैक होने से। आप फिशिंग का नाम जानते होंगे, छोटी सी फिशिंग, आपको कोई फ़ोन कॉल करता है, आपका कोई मेल करता है आपको, उसमें आप अगर उसके झांसे में आ गए, उसने आपसे आपका पिन निकलवा लिया बैंक अकाउंट का, या फिर OTP निकलवा लिया, आपका पासवर्ड निकलवा लिया, तो पूरा पैसा तो गया ना आपका। यही सारी चीज़ें तो बचाती हैं। साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस नहीं होगा ना, तो ये सब आप फिर भुगतोगे, इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं टीनेजर्स में खासकर, या जो 20s में हैं, जो 25 ऐसे मतलब एज है उनकी, अभी जॉब करने की एज है, कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, अभी छोड़ने वाले हो। इन सब लोगों के लिए करियर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा करियर है इसमें, हॉट टॉपिक है, मतलब ग्रो हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है ये फील्ड, और आगे चल के काफ़ी ग्रो होगा।
तो करियर की बात मैंने पहले कर चुकी है, कितना ज़्यादा इसमें स्कोप है, कितना कंपटीशन भी है। कंपटीशन भी है यार इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम आपको जाओगे और जॉब मिल जाएगा, बहुत कंपटीशन है और मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। वैसे हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्री में कोई कुछ नहीं मिलता किसी को, और फ्री में मिल रहा है और तो वो चोरी है। फिर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो साइबर स्पेस को जितना सेफ रखना है, जितना क्लीन रखना है, उतना हमको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज ही दे पाएगा। तो ये सारे मेन एडवांटेज हैं जिससे ये डिफाइन होता है फील्ड। अब बात करते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं हमको। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट, पैसा। कितना मतलब कितना कॉस्टली है ये, कितना महंगा है हमको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या, सिर्फ दिमाग को खोला नहीं रखना है, हमको सिस्टम्स को सिक्योर करना है। हमको वेबसाइट जो हमने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, बड़े बड़े कंपनी के बारे में आप सोचो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप। जैसे गूगल है, गूगल के बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में है या अभी यूके में है, जहां भी होंगे वहां वहां अलग अलग जगह कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, कितनी डेटा उन्होंने होल्ड की हुई है। तो छोटा सा एक एंट्री पॉइंट मिलता है अगर किसी को हैक करने का, पेनिट्रेट करने का, अगर वहां से हो भी जाता है तो किसको पता चलने वाला है। ये हमको पता है कि गूगल पता कर लेता है, लेकिन ऐसी कंपनीज भी होती है ना जहां इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वहां पर कुछ पता नहीं चलता। तो एक सिस्टम एक छोटा सा एंट्री पॉइंट भी मिल रहा है आपको, जितना बड़ा सिस्टम बनाओगे उतना ज्यादा चांस होगा आपका वल्नरेबिलिटी का, क्योंकि बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होंगे ना उसमें सिस्टम पे। तो एक छोटा सा एंट्री पॉइंट भी पूरा सिस्टम खराब कर सकता है। और पूरे सिस्टम्स को वापस लाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है आपको, तो कितनी कॉस्टली मशीन्स लगाई हुई हैं आपने, कितना रैम, कितना बड़ा प्रोसेसर, कितने मशीन्स लगाए हुए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कितना इन्वेस्ट किया है। आप ये सोच कर देखो, आईटी कंपनी करोड़ों इन्वेस्ट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए और स्टोरेज स्पेस मैनेज करने के लिए। आजकल के जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भी सॉफ्टवेयर सर्वर्स होते हैं उसमें तो और ज्यादा पैसा लगता है। कितने लोग आप अगर खुद भी क्लाउड यूज कर चुके होगे या वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे, गूगल ड्राइव, जीमेल तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका। तो यही सब है यार, मतलब कितना यूज करते हैं हम लोग गूगल को। तो अगर वो एक दिन ऐसा कर रहा है, ऐसा हो गया उसके साथ, साइबर से कोई अटैक हो गया, तो कितना ज्यादा कॉस्ट आएगा उसको रिकवर करने के लिए। ये सोचो आप, आपका छोटा सा हार्डवेयर अगर फेलर हो जाता है तो 2-3 हजार का तो आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, उनको करोड़ों का नुकसान होता है। तो यही बात है, बहुत कॉस्टली है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि हमको फायरवॉल्स लगाने हैं, हमको एंटीवायरसेस के सॉफ्टवेयर्स लगाने, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता है कभी कभी, बहुत सारे केसेस में बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है, तो बहुत कॉस्टली होता है। दूसरी चीज है बैड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, हमने कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाया है, हमको उसको सिक्योर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बैकएंड पे, मेरे पास एक लैंग्वेज है पीएचपी में पढ़ता हूँ, बैकएंड पे मैंने पीएचपी यूज किया है वेबसाइट के लिए। अब पीएचपी का जो मेरा वर्जन है ना, वो बहुत ही मतलब नया वर्जन यूज कर रहा हूं मैं, एकदम अपडेटेड, मैं एकदम कन्विंस हो गया हूं कि अब मेरे को कोई अटैक नहीं कर सकता। बहुत नया वर्जन है पीएचपी का, उसमें कोई बग नहीं है, कोई ऐसा पब्लिक उसमें एक्सप्लॉइट या सीवी ही नहीं है। अब मैंने क्या किया है ना कि मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूं, और बहुत टाइम तक मैंने वेबसाइट बनाई, बहुत सारे डेवलपर्स हैं अलग अलग, मतलब दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो मैंने कुछ जो चीज बनाई हुई है वो चीज मेरे को दूसरों को दिखानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने सर्वर पे एक डिफॉल्ट एडमिन पेज बना दिया मैंने। मतलब सिंपली एडमिन पेज बनाया है मैंने, उसका मैंने पासवर्ड बहुत सिंपल सा रखा हुआ है, डिफॉल्ट पासवर्ड रखा हुआ है। तो मैंने डेवलपर्स को बोल दिया कि आप इस लॉगिन क्रेडेंशियल से जो एडमिन का जो भी पैनल है वो खोल सकते हो, जो भी चेंजेस किए हैं वो कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पब्लिश करने से पहले, वेबसाइट पब्लिश करने से पहले मुझे क्या करना था, मुझे डिफॉल्ट पेज को डिसेबल करना था, लेकिन मैंने डिसेबल नहीं किया, ये मैंने मिसकॉन्फ़िगर कर दिया उसको। मतलब एडमिन का जो पेज है उसका पासवर्ड डिफॉल्ट ही है अभी भी, और एडमिन का पेज विजिबल है, पब्लिकली विजिबल है। अब किसी केस में किसी हैकर ने मेरी वो डायरेक्टरी देख ली वेबसाइट में, और मतलब वहां पे जो एडमिन जहां का पैनल है उस पैनल में वो गया, वहां पर उसने देखा कि पासवर्ड डिफॉल्ट है, उसको कैसे पता चलेगा, वो ब्रूट फोर्स करेगा। जाहिर सी बात है यार, डिफॉल्ट पासवर्ड के ब्रूट फोर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब मिनट्स या सेकंड से लगते हैं उसको। तो अब उस केस में वो एडमिन पैनल एक्सेस कर लेगा। भली मेरा पीएचपी का वर्जन सबसे लेटेस्ट है, मैंने पूरा कोड एकदम सिक्योर बनाया हुआ है, कोई भी ऐसा एंट्री पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने सारे इनपुट को वैलिडेट किया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आई। यहाँ पर मैंने एरर लॉग्स को छुपाया नहीं फॉर एग्जांपल, या इस केस में मैंने एडमिन पैनल का डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज नहीं किया है, या मैंने स्टैक ट्रेसेस को छुपाया नहीं है, एरर को नहीं छुपाया। आप जानते हैं एक हैकर के लिए मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि आप एरर छोड़ रहे हो, एरर दिखा रहे हो। एक सिंपल सा एरर भी दिखाते हो ना आप,
तो हैकर को बहुत कुछ पता चलता है उससे। हैकर का मतलब आप बोल सकते हो मोस्ट प्रेशियस एलिमेंट एक एरर ही है। डेवलपर के लिए नहीं होता है लेकिन हैकर के लिए होता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ पता चलता है हर चीज के बारे में, कौन सा सर्वर है, कई केसेस में तो वर्जन पता चल जाता है। तो ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, उतना ही जितना कि एक साइबर अटैक। और फिर डिफिकल्ट टू चूज द राइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। काफ़ी सारे वेंडर्स हैं साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कैनर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिस, नेसस और एक्यूनेटिक्स। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं। तो कौन सा हम लोग चूज कर ले, हमारे लिए कौन सा सही है? अगर आप कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि एक कंपनी है जिसके पास सिर्फ एक ऑफिस है, सिर्फ एक बिल्डिंग है और वहां पर उसने कई सारे कंप्यूटर लगाए हुए हैं, तो उसको एक सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें फिट हो पाए। तो वो सॉल्यूशन फिट होना चाहिए ना। अब उसके बाद उसको नॉलेज नहीं है उस बारे में, साइबर सिक्योरिटी की कोई एक्सपर्ट नहीं है उस कंपनी में, कोई गाइड नहीं कर सकता है कि क्या सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए उसको सिक्योर रहने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनी है वो, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करे ये भी उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम चीज़ कवर हो। तो ये डिफिकल्ट होता है, इतने सारे सॉल्यूशन, इतने सारे हमारे पास चॉइसेस है ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की और हार्डवेयर की, कि हम लोग चूज नहीं कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब अवेयरनेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है हमारा कि हम लोग को पता भी है कि ये चीज होती है, रोज हो रही है, यहाँ पर रोज अटैक्स हो रहे हैं, रोज लोगों के पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं, लोग रोज रोज उनके बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सुधरते हैं। क्यों नहीं सुधरते यार? हम लोग मतलब हमारे पास एक मोबाइल फोन है, हमने वहां पर बहुत चीजों पे लॉगिन किया हुआ है, हम लोग बोलते हैं कि यार लॉग आउट क्या करूंगा यार, छोड़, अब मेरा ही फोन है, कौन लेगा उसको। तो यही तो है भाई अनअवेयरनेस। आपको पता है यार कि होते रहता है, फिर भी आप नहीं, मतलब एक कुत्ते की दुम होती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको पता है लेकिन फिर भी बोलते हैं यार मेरी डेटा लेके वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरी डेटा से लोग क्या करेंगे। लेकिन वो क्या क्या करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए, मतलब क्या होता है एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है। आप इतनी मतलब इमेच्योर टाइप की बात कर रहे हो। ओवरलुक करना इन सब चीजों को, अवेयरनेस न होना, यही सब बढ़ावा देता है साइबर अटैक्स को। दूसरों को देखते हैं आसपास उन पे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन जब तक उनके खुद के पास अटैक नहीं होता ना, तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, तब तक उन लोग समझेंगे नहीं नीड को, तब तक उन लोग क्या है डिफॉल्ट पासवर्ड लगाते रहेंगे। उन लोग मतलब नॉर्मल पासवर्ड लगाएंगे, एकदम सिंपल सा डिफॉल्ट टाइप का, और बहुत सारी साइट्स में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह, दुनिया भर की जगह जाएंगे, सेम पासवर्ड से अकाउंट बना लेंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा बहुत बड़ा मतलब इंटरनेट पे बहुत काम करता हूँ मैं, तो मैं बहुत डिजिटल हूँ यहाँ पे। जितना डिजिटल हो ना आप, उतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हो आप, मतलब एकदम इस दुनिया में है, इस दुनिया में हमको किसने कंट्रोल किया है हमको नहीं पता, कुछ भी हमारा नहीं है यहाँ पे, इंटरनेट भी हमारा नहीं है, किसका है, कौन यूज़ कर रहा है और कौन मैनेज कर रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आपकी नहीं है वहाँ आपको वल्नरेबल रहना ही रहना है। तो ये चीज़ आप समझ के चलो ना। इतना सब जब हो जाता है, मतलब हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैनेज करना पड़ता है, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर से उसको फिर से बनाओ, फिर से रिकवर करो सब। इन सब में इतना ज़्यादा हमारा ओवरहेड लगता है ना कि चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। हमारा नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा है उससे काफ़ी स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम हमेशा स्लो रहेगा, शुरू में जब हम लोग फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी स्लो हो जाता है यार, जाहिर सी बात है, हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं इस चीज़ को, तो इतना स्लो हो जाता है। हमको ये परवरता नहीं है, हमको मतलब क्या बोलते हैं उसे, हमको ये जमेगा नहीं कि हम लोग बिजनेस हमारा कम कर दें, प्रॉफिट की तरफ ध्यान न दें। ये तो हमारा ओवरहेड है ना, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा फायदा होता है। इस चीज़ से क्या फायदा है हमारा, इस चीज़ से तो हमारा सिर्फ सिक्योरिटी मिलेगी हमको, जो पहले भी मिल रही थी। तो लोग ये सोचते हैं, तो इसीलिए स्लो है। और कॉर्पोरेट में ये ज़्यादा इंप्लीमेंट करते नहीं है लोग, क्योंकि उनको लगता है भाई जो चल रहा है वो चलने देना, अब एक्स्ट्रा काम क्यों करना है जिससे हमको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वैसे भी हमको लोग हैक करके क्या करेंगे, सिर्फ ये स्टेटमेंट होता है लोगों का, और इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है साइबर सिक्योरिटी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लिमिटेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सीखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल AI डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।